क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपने भीतर क्या क्या छुपाए बैठा है, जहां हर पेड़ की छाल के पीछे, हर पत्ते की सरसराहट में और हर नदी की लहर में एक रहस्य छिपा हुआ है। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये एक जीवित सांस लेती दुनिया है जहां विज्ञान भी आज तक हर कोना नहीं समझ पाया। यहाँ हर कदम पर अनजाने डर है, हर कोने में अद्भुत जीवन और मौत की कहानियां हैं। लेकिन आज हम सिर्फ पेड़ों या जानवरों की बात नहीं करेंगे, हम जानेंगे अमेज़न जंगल के 5 ऐसे रहस्य जिन पर शायद ही आपने पहले ध्यान दिया हो और शायद जिन्हें सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। इन रहस्यों में ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो इंसानी कल्पना से परे है। कोई जंगल के नीचे फैली हुई एक अदृश्य इंटरनेट की दुनिया है, तो कहीं पेड़ खुद चलकर जगह बदलते हैं। और सबसे हैरानी की बात, इनमें से कई रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसॉल्व्ड पजल्स हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो न सिर्फ रहस्य से भरी है बल्कि आपको थर्रा देने वाली सच्चाइयों से रूबरू कराएगी। नंबर 1, फंगल इंटरनेट, जंगल के नीचे छिपा इंटरनेट। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो आपके पैरों के ठीक नीचे छिपी हुई है, न दिखने वाली न सुनाई देने वाली, लेकिन हर समय सक्रिय है। जब आप इस जमीन पर चलते हैं तो आपको शायद यह महसूस ना हो, लेकिन जमीन के नीचे एक ऐसा जाल फैला है जो हर पेड़, हर पौधे को जोड़कर रखता है। यह जाल मिट्टी में रहने वाली एक खास प्रकार की कवक यानी फंगस से बना है, जिसे स्थानीय जनजातियां धरती की नसें कहती हैं। इस कवक का नाम है माइकोराइजल नेटवर्क और वैज्ञानिक इसे जंगल का इंटरनेट कहते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक, जीवित और गतिशील नेटवर्क है जो अमेज़न के जंगल को भीतर से जोड़ता है। यह नेटवर्क पेड़ों की जड़ों से जुड़कर उनके बीच संदेश, पोषण और चेतावनियां आदान प्रदान करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान मोबाइल या कंप्यूटर से संवाद करता है। फर्क बस इतना है कि यह तकनीक से नहीं, प्रकृति से चलता है। जब जंगल में कोई एक पेड़ बीमार होता है, उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं या उसे कीड़े लग जाते हैं, तो वह अकेला नहीं लड़ता। उसकी जड़ें माइकोराइजल नेटवर्क के जरिए आसपास के पेड़ों तक एक संकेत भेजती हैं कि उसे मदद की जरूरत है। और आश्चर्य की बात यह है कि बाकी पेड़ उसकी पुकार को सुनते हैं। वे अपनी जड़ों से आवश्यक पोषक तत्व उसकी ओर भेजना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई परिवार का सदस्य अपने बीमार भाई के लिए खाना और दवा भेजता हो। और यह मदद केवल पोषण तक ही सीमित नहीं है। जब किसी पेड़ पर कोई जंगली जानवर हमला करता है या कोई कीड़ा उसके पत्तों को नुकसान पहुंचाता है, तो वह पेड़ इस नेटवर्क के जरिए अपने आसपास के पेड़ों को चेतावनी भेजता है। परिणाम स्वरूप अन्य पेड़ अपने पत्तों में ऐसे रसायन उत्पन्न कर लेते हैं जिससे वे कड़वे या जहरीले बन जाते हैं और शिकारी जानवर या कीड़े उनके पास भी नहीं भटकते। ये चेतावनी संदेश कुछ ही घंटों में पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं। यह देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। कभी सोचा है कि पेड़ जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर भी कैसे एक दूसरे की रक्षा करते हैं, मदद करते हैं और अपने समाज को बचाकर रखते हैं। अमेज़न के ये वृक्ष सिर्फ जीवन का प्रतीक नहीं है बल्कि ये एक समुदाय, एक जीवित और भावनात्मक समाज का हिस्सा है। जंगल के भीतर शोध कर रही एक महिला वैज्ञानिक जो वर्षों से अमेज़न में रहकर इस नेटवर्क पर काम कर रही है, उन्होंने बताया कि एक बार जब उन्होंने एक पुराने पेड़ की जड़ों को काटा तो आसपास के युवा पेड़ों ने अपने पोषक तत्वों का प्रवाह रोक दिया। ऐसा लगा मानो वे शोक मना रहे हो। उन्होंने यह भी कहा कि जब आप इस जंगल के भीतर कुछ दिनों तक रहते हैं तो आपको लगता है कि पेड़ आपको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और अगर आप संवेदनशील हों तो आप भी उन्हें महसूस करने लगते हैं। स्थानीय आदिवासी मानते हैं कि ये पेड़ एक आत्मा से जुड़े होते हैं। जब वे जंगल में जाते हैं तो वे पहले जमीन पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं ताकि जंगल उन्हें पहचान ले और कोई अनहोनी ना हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह माइकोराइजल नेटवर्क न केवल अमेज़न को जीवित रखता है बल्कि यह पूरी धरती के वायुमंडल को संतुलित करने में भी मदद करता है। यह कार्बन को मिट्टी में जमा करता है, पेड़ों के विकास में सहायता करता है और जंगल को मौसम परिवर्तन से लड़ने में सक्षम बनाता है। अब एक बार फिर कल्पना कीजिए, जब हम एक पेड़ काटते हैं तो हम सिर्फ एक तना नहीं गिराते, हम एक संवाद, एक रिश्ते और एक जीवन रेखा को तोड़ते हैं। ये पेड़ जो नजर नहीं आते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हैं। नंबर 2, लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अमेज़न के आसमान से आती रहस्यमयी गूंज। रात का समय है, अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं, हवा भारी है, पत्तियां एक अजीब सी खामोशी में थमी हुई है और फिर अचानक आसमान चीरता हुआ एक तेज बिजली का झटका पूरे जंगल को रोशनी से नहला देता है। पर यह कोई आम बिजली नहीं थी, क्योंकि यह यहाँ की रोजमर्रा की घटना है। हम बात कर रहे हैं धरती की एक ऐसी जगह की जहाँ हर साल 260 से ज्यादा रातों में बिजली गिरती है और वो भी कभी कभी बिना बारिश के। यह है कैटाटुम्बो इलाका,
जिसे वैज्ञानिक और मौसम विशेषज्ञ कहते हैं लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की बिजली की राजधानी। ये क्षेत्र अमेज़न के उत्तरी हिस्से में स्थित है, जहाँ कैटाटुम्बो नदी और माराकाइबो झील मिलती है। लेकिन यहाँ का वातावरण इतना अनोखा है कि हर रात जैसे आसमान में कोई युद्ध हो रहा हो। बिजली की चमक इतनी तीव्र होती है कि दूर दराज के गांवों में भी लोग दीपक जलाए बिना अपना काम कर लेते हैं, और यह रोशनी बिना आवाज के नहीं आती, उसके साथ आती है गड़गड़ाहट जो सीधे दिल तक पहुंचती है। वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया तो पाया कि यहाँ का विशेष भूगोल, चारों ओर फैली नमी, गर्म हवाएं और पहाड़ियों से घिरा वातावरण बादलों को बार बार टकराने पर मजबूर करता है, और हर टकराहट से निकलती है एक बिजली की चिंगारी जो जमीन तक नहीं आती, लेकिन बादलों के बीच एक खतरनाक नृत्य करती रहती है। लेकिन सिर्फ विज्ञान ही नहीं, स्थानीय जनजातियां इस जगह को एक और नजरिए से देखती हैं। उनके अनुसार ये बिजली पूर्वजों की आत्माओं की चेतावनी है। उनका मानना है कि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति जंगल में अनजाने में कुछ गलत करता है, जैसे किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाना, किसी पवित्र स्थल पर जाना, तो आसमान क्रोधित हो जाता है और बिजली गिरती है उस गलती की याद दिलाने के लिए। यह भी माना जाता है कि इस क्षेत्र की बिजली भविष्य की घटनाओं का संकेत देती है। कुछ बुजुर्गों ने दावा किया है कि जब भी जंगल में कोई बड़ी दुर्घटना या बदलाव होता है तो उसके एक दिन पहले बिजली की चमक और आवाज सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां रात का मतलब अंधेरा नहीं बल्कि तेज नीली और सफेद चमकों से भरी जंग जैसी रोशनी है, जहां पेड़ों की छाया हर पल बदलती रहती है और हर चमक के साथ लगता है जैसे जंगल कुछ कहना चाहता हो। नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों ने इस जगह को लंबे समय तक सैटेलाइट से मॉनिटर किया, लेकिन आज तक यह रहस्य पूरी तरह से समझ नहीं पाया गया कि आखिर यहाँ इतनी बिजली क्यों गिरती है और इतनी बार क्यों। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण यह बिजली गायब भी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेज़न का यह रहस्यमयी चेहरा इतिहास में सिमट कर रह जाएगा। नंबर 3, द सिंगिंग सैंड्स ऑफ द अमेज़न। अमेज़न की जमीन से उठती आत्माओं की आवाज। सूरज की आखिरी किरणें अमेज़न जंगल के हरे समंदर में डूब चुकी हैं। अब हर ओर सिर्फ चुप्पी है, एक रहस्यमयी, सांसें रोक देने वाली चुप्पी। हवा बिल्कुल स्थिर है, पर फिर भी पेड़ों के बीच से हल्की सी सरसराहट महसूस होती है, और फिर दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज आती है, मानो कोई गा रहा हो, कोई करुण राग जो तो जानवर है न इंसान। एक ऐसी ध्वनि जो सीधे दिल की गहराई तक उतरती है। ये कोई भ्रम नहीं, कोई हवा की चाल नहीं, यह है अमेज़न की घाती हुई रेतें, जिन्हें सुनकर स्थानीय जनजातियों की रूह तक कांप जाती है। ये आवाजें आती हैं जंगल के उन हिस्सों से जहां जमीन पर बारीक, महीन और बेहद हल्की रेत या गीली मिट्टी फैली हुई होती है। लेकिन वो रेत सिर्फ धरती नहीं है, वो एक यादों से भरी हुई जमीन है। जब कोई इंसान उस रेत पर चलता है या जब उस पर हल्की हवा बहती है तो वह जमीन एक अजीब कंपन के साथ संगीत जैसी आवाज पैदा करती है। कभी कभी यह ध्वनि इतनी साफ होती है कि उसमें सुर, लय और दर्द महसूस किया जा सकता है। कुछ इसे आत्माओं की पुकार कहते हैं तो कुछ इसे धरती का गाना। वैज्ञानिक इसे ध्वनितीय कंपन या रेजोनेंस कहते हैं। उनका कहना है कि मिट्टी और रेत के कण जब एक विशेष आर्द्रता, तापमान और दबाव में होते हैं तो वे एक साथ गूंजने लगते हैं। लेकिन सवाल उठता है, पूरी दुनिया में हजारों रेगिस्तान हैं, हजारों मिट्टी के मैदान हैं, तो ये स्वर केवल अमेज़न में ही क्यों गूंजते हैं? स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि इन जगहों पर कभी कोई आदिवासी युद्ध हुआ था, कई लोग मारे गए थे, लेकिन उनके शवों को उचित अंतिम संस्कार नहीं मिला। तब से उनकी आत्माएं जमीन में बस गईं, और जब भी कोई इस भूमि पर चलता है वो आत्माएं जाग उठती हैं और गाने लगती हैं। ये कोई डरावनी चीख नहीं होती, ये होती है एक दबी हुई कराह, एक अधूरी प्रार्थना, एक अनकही कहानी। कुछ जगहों पर तो इन आवाजों को रिकॉर्ड भी किया गया है, और जब उन्हें धीमा करके सुना गया तो उनमें किसी जानी पहचानी धुन की झलक दिखाई दी, मानो सदियों पुराना कोई लोकगीत जमीन की तहों में छुपा हो और अब वह बाहर निकलना चाहे। एक वैज्ञानिक ने लिखा, जब मैंने पहली बार इन रेतों की आवाज सुनी तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, कोई जो बहुत दूर है पर बहुत करीब भी। ये सुनकर आप भी सोच में पड़ सकते हैं, क्या धरती की भी कोई स्मृति होती है? क्या जंगल वो सब कुछ याद रखता है जो हमने उसके साथ किया? प्यार भी और अत्याचार भी। अमेज़न की ये गाती हुई रेतें हमें यही सिखाती है कि प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं है, वो सुनने की भी चीज है। और कभी कभी जो ध्वनि हम सुनते हैं वो सिर्फ हवा की नहीं, किसी भूली हुई आत्मा की पुकार हो सकती है। नंबर 4, अंधेरे शिकारी। अमेज़न जंगल की सबसे डरावनी सच्चाई। आप कल्पना कीजिए, आप एक घने सन्नाटे से भरे जंगल में चल रहे हैं।
चारों ओर सिर्फ हरियाली, रहस्यमयी आवाजें और बीच बीच में पक्षियों की चीख। आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आपको अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हो रहा। आपके पास कोई दिखता नहीं, लेकिन कुछ है, कुछ जो आपको देख रहा है, आपके हर कदम का पीछा कर रहा है। यही है अदृश्य शिकारी। अमेज़न जंगल में ऐसे शिकारियों की कहानियां दशकों से सुनने को मिलती रही हैं, जिन्हें कोई देख नहीं सकता, लेकिन उनकी मौजूदगी हर पेड़, हर पत्ती और हर झुरमुट में महसूस की जा सकती है। ये शिकारी ना तो भालू है, ना ही बाघ, ना ही मगरमच्छ। ये हैं वो ताकतें जो इंसानों की समझ से बाहर है। स्थानीय जनजातियों का मानना है कि जंगल में कुछ आत्माएं या रहस्यमयी जीव रहते हैं जो अदृश्य शिकारी की तरह काम करते हैं। उन्हें क्रूपिरा कहा जाता है, एक ऐसा रहस्यमय प्राणी जिसकी टांगें पीछे की ओर मुड़ी होती हैं ताकि वह अपने पीछे कोई निशान न छोड़े। लेकिन यह सिर्फ किंवदंती नहीं, कई अंतरराष्ट्रीय खोजकर्ताओं ने भी इन अनदेखे खतरों का जिक्र किया है। एक एक्सपीडिशन की घटना बहुत मशहूर है। ब्राजील की गहराइयों में एक दल वैज्ञानिकों और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स का जंगल के मध्य एक क्षेत्र में रिसर्च कर रहा था। अचानक रात को कैमरे बंद हो गए, रेडियो काम करना बंद कर दिया और टीम का एक सदस्य लापता हो गया। न कोई चीख, न कोई संघर्ष के निशान, बस वो इंसान गायब हो गया।